हेलो बच्चों, आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ का टाइप 6 प्रॉब्लम। और इसमें जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपको बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब ऐसा प्रॉब्लम जिसमें कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एप्लीकेशन होता है। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एप्लीकेशन होता है। तो पहले देखिए इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होगा आज के क्वेश्चन में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ही एप्लीकेशन होगा। और इसमें बढ़िया क्वेश्चन बनता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। और कंसेप्ट जो है वह कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लगता है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का थोड़ा सा पहले समझिए, इसका क्या टिप्स है, आपको क्या यूज इसमें होगा। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए ये आप जानते हैं कि टोटल चार्ज हमेशा ही क्या होता है, कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज हमेशा ही कंजर्व रहता है, मतलब टोटल चार्ज हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। टोटल चार्ज हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। तो देखिए जैसे इसका टिप्स पहले एक तो समझ लीजिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के आधार पर जो आपको यूज होने वाला है। ध्यान से समझिए, अभी जो हम बात करेंगे 2-3 मिनट बस समझिए कि फिजिक्स यही होगा। अब बाकी तो आज खाली में उसका एप्लीकेशन होगा, समझना बस यही है। जरा ध्यान से देखिए, जैसे मान लो अगर हम ये कहते हैं कि यह कोई भी बॉडी है A और इसमें चार्ज है Q, और दूसरा कोई भी आइडेंटिकल बॉडी अगर हम लोग जाकर के इसमें टच करा देते हैं, या तो टच करा दें या ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि यहाँ पर दोनों को वायर से हम कनेक्ट कर दें, बात एक ही है। या तो डायरेक्ट टच करा दिया जाए या तो वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, बात एक ही है। आई बात समझ में? तो आइडेंटिकल बॉडी है B और इसको जो है इससे टच करा दिया या वायर से कनेक्ट करा दिया, तो फिर ये बताओ कि अब इस दोनों बॉडी में चार्ज कितना हो जाएगा? Q/2 हो जाएगा। इसलिए कि पहले चार्ज Q था, अब इसके बाद दोनों में बराबर बराबर चार्ज बढ़ जाएगा, तो Q/2 और इसमें भी Q/2। बात समझ में आया? मतलब ये हुआ कि अगर इसमें मान लो 10 कूलम्ब का चार्ज था और अब इसके बाद दोनों कनेक्ट हो गया, तो ऐसा स्थिति में दोनों में कितना चार्ज हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। तो अब ये बताइए, जैसे यहाँ पर ये बॉडी B है, ये चार्ज इसमें Q/2 है, फिर क्या किए, एक बॉडी C लिया और यह भी आइडेंटिकल है। कैसा है? आइडेंटिकल है। कैसा है? आइडेंटिकल है। और अब इसको ये जो टच था अब हटा दिया, तो इसमें चार्ज कितना है? Q/2 है। और ये अनचार्ज है। ये क्या है? ये क्या है? अनचार्ज है। ये क्या है? अनचार्ज है। ठंडा हो गया, जरा एकदम गर्म रहना, ठीक है? हाँ, ये बॉडी क्या है? अनचार्ज है। अच्छा ये बताओ फिर Q/2 इसमें है, अब इसको हमने इससे टच करा दिया, अब दोनों पर कितना चार्ज होगा जरा बताओ तो। यहाँ पर कितना हो जाएगा? Q/4। आई बात समझ में? कितना हो जाएगा? इस पर भी Q/4 हो जाएगा और इस पर भी Q/4 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है? आधा आधा फिर यहाँ पर बट गया। बात क्लियर हुआ कि नहीं? और फिर देखो, अब हम ये कह रहे हैं इस पे जैसे चार्ज है Q/2, चार्ज कितना इस पर? Q/2। और एक आइडेंटिकल बॉडी को सटा दिया, ठीक है? और इसमें चार्ज पहले से है Q, चार्ज इसमें पहले से Q है और इसमें Q/2 है। फिर सटा करके हटा दिया। क्या किया? सटा करके हटा दिया या वायर से कनेक्ट कर दिया, एक ही बात है। सटा करके हटा दीजिए या वायर से कनेक्ट कर दीजिए, एक ही बात है। तो ये बताओ कि अब दोनों में कितना कितना चार्ज हो जाएगा? कितना कितना चार्ज हो जाएगा बताओ? Q है और ये Q/2, तो मतलब कितना? 1 रुपया, आधा रुपया, 1.5 रुपया, और दोनों बांटेगा बराबर बराबर, आइडेंटिकल है, तो कितना कितना? 75 पैसा होगा। मतलब 3/4Q और यहाँ भी 3/4Q। बोलो समझ में आया कि नहीं? आई बात समझ में? तो इस तरह से फिर
इस तरह से डिवाइड हो जाएगा, बांट लेगा। फिर समझो, ध्यान से देखो, बस समझना यही है, बाकी क्वेश्चन इसका इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा। यहां देखो, जैसे मान लो अगर हम ये करें कि 10 कूलम इस पे चार्ज है, बॉडी ए है, और दूसरा जो है यहाँ पर -4 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज है और -4 कूलम चार्ज है, किस पर? इस पर, ठीक है। और फिर इसको कनेक्ट कर दिया, आइडेंटिकल बॉडी की बात कर रहे हैं। अब दोनों बॉडी में कितना कितना चार्ज हो जाएगा? कितना कितना हो जाएगा? पक्का? तो इस पर भी 3 कूलम हो गया और इस पर भी 3 कूलम हो गया। बोलो, क्या कोई तकलीफ है? बात समझ में आया? 10 इस पर, -4 इस पर, तो 10 - 7, टोटल चार्ज कितना हो गया? 10 - 4 6 कूलम, 10 - 4 6 कूलम। तो 3 दोनों बांट लिया, 3 दोनों बांट लिया। आई बात समझ में? अब यहां पर देखो, ध्यान से देखो, जैसे मान लो इसमें हुआ क्या, जैसे मान लो ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? Q1 - Q2 कितने के बराबर हो गया? Q भी, ये Q है और ये भी क्या है? Q है। तो Q1 - Q2 कितने के बराबर हो गया? Q के बराबर हो गया। Q1 - Q2 कितने के बराबर हो गया? 2Q के बराबर हो गया। बोलो, इसमें कोई तकलीफ है? Q1 - Q2 कितने के बराबर हो गया? क्लियर? तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एक मेजर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कहिए, कंसेप्ट कहिए, जो कहिए। और कैसे हुआ था? बस ऐसा सिंपल कंसेप्ट से आया। 10 - 4 6 हुआ, 6 दोनों बांटा, 6 तो 3 बांट लिया। बात समझ में आया? क्या छोटे, 2 चप्पल कस गया है ना? कम खतरनाक नहीं है। चलो ठीक है, देखो, है ना? तुम उसको थप्पड़ दिखाने का हिम्मत कर रही है, कम बात नहीं। चलो देखो, बात समझ गए? तो ये क्लियर हो गया ना? तो बस ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज होने वाला है। फिर जरा बताओ, ध्यान से देखो, फिर बोलो, जैसे मान लो 12 कूलम का चार्ज यहाँ पर है, -6 कूलम का चार्ज है। अब बोलो, दोनों में कितना कितना बटेगा? कितना कितना बटेगा? फिर 3 हो जाएगा। पक्का? फाइनल? अच्छा, ये 12 हो गया। अब इसके बाद हम इसमें 6 कर दिया। अब बोलो, कितना कितना बटेगा? 9 बटेगा। बात समझ गया? कोई दिक्कत इसमें? इसलिए कि 12 × 18, 18 को आधा आधा बांटना है। आइडेंटिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, ठीक है? आइडेंटिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, तो 9 9 18 हो गया। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। बात समझ में आया? तो इसी कंसेप्ट का यूज आज के सारे क्वेश्चन में होने वाला है, ठीक है? कंसेप्ट यही लगेगा, लेकिन क्वेश्चन आपका बढ़िया होगा, इसमें कोई शक नहीं। कोई तकलीफ इसमें? पहले बताओ, ये क्लियर हो गया? yes, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का जो एप्लीकेशन होने वाला टिप्स है वो यही है, इसी का यूज होगा। जैसे देखिए, अब आपके सामने एक बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिए। मस्त क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं कि लेंथी क्वेश्चन है, बस एकदम ट्रिकी क्वेश्चन है। जरा ध्यान से समझिए क्वेश्चन। देखो, 2 स्फेरिकल कंडक्टर B एंड C, ये आपका B है और ये आपका C है, हैविंग इक्वल रेडियाई, कैरिंग इक्वल चार्ज, कैरिंग इक्वल रेडियाई एंड कैरिंग इक्वल चार्ज इन देम। इसमें चार्ज मान लिया Q है और इसमें भी चार्ज मान लेंगे Q है, ठीक है? अब क्या कर रहा है? रिपेल इच अदर विथ ए फोर्स कितना? F। इधर और ये इधर दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को रिपेल करेगा। कितना फोर्स से? F फोर्स से। और क्या कर रहा है? केप्ट अपार्ट, कोई भी डिस्टेंस अपार्ट एट सम डिस्टेंस, ए थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर, कोई भी तीसरा स्फेरिकल कंडक्टर है। ये B और C है, 2 कंडक्टर है, तीसरा आप जो मान लीजिए, जो नाम दे दीजिए, ठीक है? ए दे दीजिए, जो दे दीजिए, BC लेकिन दिया हुआ। ए थर्ड कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज दैट ऑफ B के रेडियस के समान है। और उसके बाद क्या किया गया? इसको देखो, सेम रेडियस एज दैट ऑफ B बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विथ B। अब तीसरा कंडक्टर को यहाँ पर क्या किया गया? B के संपर्क में लाया गया। तो चार्ज का क्या होगा? डिवीजन होगा। तो कैसे डिवीजन होगा? यहाँ पर Q है, इसमें कुछ नहीं है, Q/2 Q/2 हो गया।
यहाँ भी Q/2 हो गया और इसमें भी Q/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या करा, बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद B, देन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद C। अब यहाँ पर इसको क्या किया गया, उठा करके C के कांटेक्ट में लाया गया। तो Q/2 को यहाँ उठाया, इसको अब C के कांटेक्ट में लाया गया। तो यहाँ पर चार्ज इसमें कितना है, Q/2 है। ठीक है, इसमें चार्ज कितना है, Q/2 है। अब इसको इसके संपर्क में जब लाए तब इस दोनों में क्या होगा, फिर बंटवारा होगा। तो Q और Q/2 तो कितना हो जाएगा, इसमें भी 3Q/4 हो गया और इसमें भी 3Q/4 हो गया। और फिर क्या करा, एंड फाइनली रिमूव्ड अवे फ्रॉम बोथ। अब क्या किया गया, इस दोनों से इसको हटा करके दूर रख दिया गया, उठा के फेंक दिया गया, कहीं भी रख दिया गया। ठीक है, आई बात समझ में। द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन B एंड C। तो सबसे पहले तो यह बताओ कि शुरू में इनिशियली दोनों में कितना चार्ज था, Q था। इनिशियली की बात करो, इनिशियली ये B था, ये C था, चार्ज Q था, डिस्टेंस R था। अब ये ऑप्शन हटा देते हैं, आपके पास आई। तो यहां देखिए इनिशियली जो आपका फोर्स लगेगा, बोलो साहब, इनिशियली जो फोर्स होगा क्या लेंगे हम लोग, के। अब इस दोनों के बीच का फोर्स KQ²/R। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। और फाइनली अब बात करो, यहाँ ध्यान से देखो, अब फाइनली क्या हुआ, अब फाइनली जो है इस पर कितना चार्ज है बताओ। अब इसकी बात छोड़ दो, फाइनली अब बात करो, अब इस पर कितना चार्ज है, B पर कितना चार्ज है, Q/2। अब C पर कितना चार्ज है, 3Q/4। ये फाइनली है। ठीक है, जब कनेक्ट किया गया ये फाइनली है, ये फाइनल सिचुएशन है। और यहाँ पर जो है अब कोई भी डिस्टेंस मान लीजिए, डिस्टेंस तो वही रखना है, डिस्टेंस को चेंज नहीं करना। नीचे कट तो नहीं रहा, डिस्टेंस जो है वही रहेगा। ठीक बात है, डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये फाइनली है। ठीक है, तो Q/2 यहाँ है और 3Q/4 यहाँ है। तब ये बताओ कि फाइनली जो कूलम्स लॉ हम लोग लगाएंगे तो फोर्स मान लेते हैं F1, और जब F1 का वैल्यू बताओ तब कितना होगा, Q/2 3Q/4 और नीचे क्या, R²। ये जरा देखो तो कितना हो गया, Q इंटू Q² और यहाँ 3/8 हो गया नहीं, और R² और ये 3/8 यहाँ दे दें, 3/8। तो F1 का वैल्यू कितना हो गया, 3/8 KQ²/R²। और यही कहिए तब आपका आंसर मिल गया। मिला कि नहीं मिला, जरा ध्यान से देखो। F1 तुम्हारे पास ये हो गया, इसको हम जरा ऊपर लिख देते हैं एक बार फिर। F1 देखो तो साहब कितना है, 3/8 KQ²/R²। अब ये वैल्यू कितना हमारा देखो, F है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये F है, इसके बदले F दे दें तो F1 बराबर कितना हो गया, 3/8F। और यही तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है देखो, द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन B एंड C। तो ये फाइनली जो हुआ दोनों के बीच का रिपल्सन, न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन B एंड C। बात समझ में आया कि नहीं। तो शुरू में तो दोनों में Q था, तो KQ²/R² कर लिया। ठीक है, तो और इसके बाद फाइनली जो इसमें Q/2 चार्ज था, इसमें 3Q/4 है। इसका भी एक बार फिगर हम ऊपर बना देते हैं, क्वेश्चन तो आपके पास लिखा हुआ है ही। इसका भी फिगर एक बार ऊपर देख लीजिए। तो यहाँ पर ये Q/2 है और यहाँ पर 3Q/4 है, और यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तब देख लीजिए Q1 Q2/R²। तो Q1 के स्थान पर Q/2, Q2 के स्थान पर 3Q/4, नीचे R²। ये निकल गया और इसके स्थान पर F रख दीजिए, तो आंसर आपका 3/8F। बोलो इसमें कोई तकलीफ है, समझ में आ गया। इसको पहले लिख लीजिए, फिर इसके बाद और बढ़िया क्वेश्चन हम दे रहे हैं, हम साइड हो रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट पे फिर अच्छा क्वेश्चन दे रहे हैं। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, जरा इसको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। टू सिमिलर स्फीयर व्हेन प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर apart attract each other with a force of 4 dyne। मतलब दो स्फीयर है, ठीक है, दोनों में कुछ भी चार्ज है। एक पर मान लीजिए कि Q1 है, दूसरे पर मान लेते हैं Q2 है, और क्या कर रहा है कि दोनों क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तो 4 डाइन से अट्रैक्ट कर रहा है। कितने से अट्रैक्ट कर रहा है, 4 डाइन से अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये Q1 है और यहाँ पर ये Q2 है, मान लिया, और दोनों क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, मान लो जैसे इसमें कितना चार्ज था, 10 कूलम का। कितना चार्ज था, ये लिखना नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए। और इस पर मान लो कि -4 कूलम का चार्ज था, -4 कूलम का, ठीक है। तब नेचुरली दोनों में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एक में +10 है, दूसरे में -4 है, तो अपोजिट नेचर चार्ज है। तो अपोजिट नेचर चार्ज है तो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए स्फीयर आर कनेक्टेड बाय वायर। ऑन रिमूविंग द वायर स्फीयर नाउ रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 2.25 डाइन। अब यहाँ पर वायर से इसको कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद ये देखा कि क्या कर रहा है, दोनों रिपेल कर रहा है। तो क्यों रिपेल करेगा, तो इसको फिर वैसे समझिए कि जैसे 10 - 4 था, तो टोटल चार्ज 6 हुआ, 6 कूलम, और 6 में दोनों बांटेगा। 3 कूलम यहाँ बांट लिया और 3 कूलम ये यहाँ बांट लिया, ठीक है। ये समझने के लिए, बाकी ऐसा नहीं 10 चार्ज हम लेंगे, हम लोगों को तो निकालना है, ठीक है। तो पहले अट्रैक्शन था, बाद में रिपल्सन हुआ। इसका रीजन समझ में आ गया कि पहले अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज था और बाद में क्या हुआ, सेम नेचर ऑफ चार्ज हो गया। बाद में सेम नेचर ऑफ चार्ज क्लियर दोनों अपने आप में हो गया। तो यहाँ पर पहले तो अट्रैक्शन हुआ, बाद में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। बोलो कोई तकलीफ है इसमें? तो बाकी अब हम इसको ये 10 4 ये जो माने थे इसको हटा देते हैं। अब ये समझने के लिए था, और ये तो एक्चुअली हम लोगों को निकालना है। टारगेट हम लोग का क्या है, कैलकुलेट इनिशियल चार्ज ऑन द स्फीयर, और नेग्लेक्टिंग द कैपेसिटी ऑफ वायर, ये तो नेग्लेक्ट करना ही है, ठीक है। तो कैलकुलेट इनिशियल चार्ज ऑन द स्फीयर मतलब Q1 क्या था, Q2 क्या था, ये निकालिए। बात समझ में आया, कोई दिक्कत इसमें? अब आइए फिर यहाँ पर शुरू में जो अट्रैक्शन था, इनिशियली जब अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन जब था, ये फोर्स जो है कूलम्स लॉ के हिसाब से फोर्स मान लेते हैं कि F1, तो होता क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R², और सब वैल्यू सीजीएस में है। तो सीजीएस में K का वैल्यू 1 हो जाएगा। Q1 Q2 ये तो निकालना है। डिस्टेंस कितना है भाई, 2 गुना 2, और फोर्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 4। तो Q1 Q2 अपॉन 2 दूना 4, तो Q1 Q2 कितने के बराबर हो जाएगा, 16। ये मान लीजिए फर्स्ट। तो एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये बढ़िया मिल गया कि Q1 Q2 इक्वल टू 16। अब फिर आइए दूसरा इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर देखिए, इस पे मान लो Q1 चार्ज था और इस पर Q2 चार्ज था, तो दोनों में Q बटा। तो एक इंफॉर्मेशन तो यह भी मिला कि Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2Q। बोलो कोई आपत्ति है इसमें? Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2Q। इसको भी याद रखना, इसका भी यूज होगा। अब आइए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के लिए। फाइनली क्या कर रहा है, स्फीयर नाउ रिपेल ईच अदर विथ ए फोर्स ऑफ 2.25 टाइम। यह जो स्फीयर है दोनों आपस में क्या कर रहा है, अब रिपेल कर रहा है। फाइनली जब वायर से कनेक्ट कर दिया तो होगा क्या, जब वायर से कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, चार्ज दोनों में बराबर हो जाएगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। यहाँ पर है ना, Q हो गया, ठीक है। तो अब जो यहाँ पर फोर्स होगा, फोर्स मान लेते हैं F2, तो फिर K Q तो Q², और नीचे R²। तो फिर यहाँ पर देखिए K के स्थान पर 1, Q²,
आर स्क्वायर, ये 2 गुना 2 और ये होगा कितना, F2 कितना है, क्वेश्चन दिया हुआ है 2.25, तो 2.25 और ये क्यू स्क्वायर अपॉन 4, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये गुना करिए इससे, ये 9 हो गया, तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 कूलम, तो क्यू का वैल्यू कितना मिला 3 कूलम। अब यहाँ पर देखिए क्यू का वैल्यू मिला 3 कूलम, यहाँ ध्यान दीजिए एक मेजर इंफॉर्मेशन यहाँ से फिर आपको मिल गया, Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 2 इंटू Q, तो 2 गुना 3, तो Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना मिला 6। अब यहाँ देखिए Q1 माइनस Q2 मिला आपको 6 और Q1 Q2 मिला आपको 16। अब ये आपका सिंपल 8 9 का क्वेश्चन जो आप बनाते थे अलजेब्रा का कि a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है और a इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है, आप ए बी का वैल्यू बताइए। आई बात समझ में? तो यहाँ देखो मतलब यही है, a माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है और a इंटू बी का वैल्यू दिया हुआ है, आपको a और b का वैल्यू बताना है। वही ना हो गया। फिर Q1 माइनस Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, Q1 इंटू Q2 का वैल्यू दिया हुआ है और Q1 और Q2 का अलग अलग वैल्यू बताना है। तो जरा देखिए इसको, क्वेश्चन तो आपका लिखा हुआ है ना ऊपर, यस सर, ठीक बात है। तो यहाँ देख लीजिए, ऊपर से मिटाते हैं बाकी रहेगा, ध्यान से देखिए। तो एक बार फिर हम यहाँ पर इसको लिख रहे हैं, देखिए Q1 माइनस Q2 इक्वल टू कितना 6, Q1 Q2 कितना है 16। अब ये बताओ साहब कि Q1 प्लस Q2 हमको चाहिए, तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला है, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2 है ना साहब, कोई तकलीफ इसमें? ठीक बात है। तो यहाँ देखो अब इसमें ये वही फॉर्मूला हो गया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab होता है ना। कौन क्लास में पढ़ा था? अच्छा, जिसमें भी पढ़े थे, डेट का फॉर्मूला है ना। फिर से सुन लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर अब प्लस 4ab होता है ना। तो बस यही काम करना। तो हमें चाहिए, यहाँ ध्यान दीजिए, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर, Q1 माइनस Q2 कितना साहब, कितना है, तो 6 का स्क्वायर प्लस 4 Q1 Q2 कितना साहब, Q1 Q2 16। तो ये देखिए 36 64, ये 100 हो गया। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर हुआ है और Q1 प्लस Q2 कितना हो जाएगा साहब, 10 हो गया। 100 का रूट 10 हो गया, इसलिए 64 और 36 100 हो गया। 100 का रूट 10, तो Q1 प्लस Q2 बराबर 10 हो गया और Q1 माइनस Q2 बराबर 6 हो गया। अब Q1 और Q2 चाहिए। अभी कौन क्लास का क्वेश्चन हो गया बताओ? Q1 प्लस Q2 बराबर 10, Q1 माइनस Q2 बराबर 6। अभी किस क्लास का क्वेश्चन हुआ? 8 क्लास 8 का। चलो ठीक बात है, तो चलिए ठीक है, ये काट दिया। तो 2Q1 इक्वल टू 16, Q1 इक्वल टू 8। तो Q1 जब 8 हो गया तो Q2 कितना होगा, Q2 कितना होगा, बोलो, दोनों मिला के तो 10 होना ही चाहिए। एक 8 जब मिलिए गया तो दूसरा 2 हो गया, सीधा आंसर। आई बात समझ में? बोलो, कोई दिक्कत हुआ? बात समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गया? तो यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी मिल गया, आप यहाँ पर सॉल्व कर लिया इसको। तो इसमें भी कंसेप्ट क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का। अब बाकी आपका इसमें सिंपल अलजेब्रा का एप्लीकेशन। वैसे क्वेश्चन बढ़िया है, इसको लिख लीजिए। फिर एक बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन हम देते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के आधार पर। तो क्या कर रहा है, A and B are two identically spherical charged body। A और B identically spherical charged body है, which repel each other with a force F। identically spherical charged body, ठीक है। तो बॉडी A है और ये बॉडी B है और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। इसका मतलब दोनों फोर्स ये ऐसे लगेगा, ठीक है, रिपल्सन हो रहा है पहले तो।
kept at a finite distance। फाइनाइट मतलब कोई भी सर्टेन डिस्टेंस। फाइनाइट ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है सर्टेन डिस्टेंस। इनफाइनाइट मतलब हुआ कि हाँ बहुत ज्यादा जो भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये फाइनाइट है, मतलब कोई भी सर्टेन डिस्टेंस पर आप उसको रख दीजिए। कोई भी सर्टेन डिस्टेंस पर क्या करना है, रख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। A third uncharged sphere of same size, third uncharged sphere of same size, a brought is contact with sphere B। तीसरा, अनचार्ज बॉडी को B के कांटेक्ट में लाया जाता है, और पहले तो आइडेंटिकली स्फेरिकल चार्ज है, इसका मतलब इसमें भी Q है और इसमें भी Q है, दोनों में बराबर है, आइडेंटिकली है स्फेरिकल चार्ज बॉडी। अब तीसरा बॉडी लाया गया। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ए थर्ड अनचार्ज स्फीयर ऑफ सेम साइज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद स्फीयर बी। बी के साथ इसको कांटेक्ट में लाया गया, तो लाने से क्या होगा, इस पे चार्ज क्यू है और इस पर तो कुछ नहीं था, इस पर 1 रुपया इसके पास कुछ नहीं था, आधा आधा बांटेगा, है ना। तो Q/2 इसके पास भी हो जाएगा और Q/2 इसके पास भी हो जाएगा, ठीक है। Brought in contact with sphere B and removed, इसको क्या किया गया, रिमूव कर लिया गया। उसके बाद क्या है, it is then kept at mid point of A and B, इसको यहां से उठाया गया और ये मिड पॉइंट पर इसके डाला गया, ठीक है। अब इसका एक अलग फिगर हम बना देते हैं। जैसे मान लो कि ये चार्ज यहाँ पर ये Q है, ठीक है, और इसके पास अब कितना बचा, ये कितना बचा इसके पास, Q/2। ये चार्ज A है और ये चार्ज B है, और तीसरा मान लो ये चार्ज है, इसको बीच में रखा गया। अब ये जो चार्ज इसको मिला था इससे 50 पैसा, मतलब Q/2, आई बात समझ में, 50%। तो यहाँ पर इसको रख दिया और ये कितना हो गया, ये Q/2 बीच में रख दिया। अब ये बताओ शुरू से इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है ना। अब बीच में रख के दिए, कितना हो जाएगा, R/2। ये भी कितना हो जाएगा, R/2। बोलो कोई तकलीफ है इसमें, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन C, इस पर कितना फोर्स लग रहा है ये बताना है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो जब ये दोनों चार्ज था शुरू में, कोई भी जो फोर्स लग रहा था, जैसा क्वेश्चन कहा है इसमें, तो इसमें कितना फोर्स लगेगा, विच रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स F। तो पहले F का मान बता दो, F का वैल्यू बता दो कितना होगा, F इक्वल टू KQ² अपॉन, चलो बात ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग जो यहाँ पर आ जाए, ये तो इनिशियल फोर्स हो गया, दोनों के बीच का वैल्यू F है शुरू में। अब जो ये सिस्टम आपका बाद में आया, ये फाइनली आपका ये फिगर है, जरा ध्यान से देखो। इस पर ये आपका बॉडी C है, इस पर फोर्स निकालना है, किस पर निकालना है, इस पर निकालना है, बात समझ रहे हो ना, इस पर फोर्स निकालना है, ठीक है। अब ये बताओ कि इसके कारण इस पर फोर्स किधर लगेगा, हाथ का इशारा दो, किधर, इसके कारण इस पर फोर्स किधर, इधर, रिपल्सन ना, मान लेते हैं इसको हम F1। अब इसके कारण इस पर फोर्स किधर, रिपल्सन ना, मान लेते हैं F2। बोलो कोई तकलीफ इसमें, इसलिए कि 4 सभी इसमें पॉजिटिव ही है ना। तो इसके कारण इधर और इसके कारण इधर रिपल्सन होगा, ठीक है। अब ये बताओ F1 कितना होगा, F1 किसके कारण माने, F1 किसके कारण, इसके कारण। तब इस दोनों के बीच कूलम्ब्स लॉ लगाओ, F1 बताओ, K, बोलो साहब, इस दोनों के बीच तो K Q/2 R/2 का होल स्क्वायर, यही ना। कोई तकलीफ है इसमें, ठीक बात है, कोई तकलीफ नहीं। तो KQ² और नीचे यहाँ देखो 2 दूना 4 हो गया, और R² और नीचे यहाँ भी 4, ये कट हो गया। तो F1 कितना हो गया साहब, ये Q² अपॉन R², इसको मान लेते हैं क्वेश्चन 2, ये F1 हो गया। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है ना, ठीक बात है। अब ये बताओ F1 तो मिल गया, अब हम लोग इसके कारण इस पर F2 ले रहे हैं, जरा F2 का भी वैल्यू बता दो कितना होगा।
F2 का वैल्यू भी बता लो कितना होगा। हाँ F2 किसके कारण है, इसके कारण। हाँ बोलो तो साहब के Q इंटू Q/2 और नीचे R/2 का, यही ना। कोई तकलीफ इसमें? जिसको हम ऊपर लिख रहे हैं थोड़ा कहीं कट रहा होगा, इसको F2 को ऊपर लिख दे रहे हैं। F2 को जरा बोलो तो साहब कितना होगा। K तो ये एक्चुअली फिर स्टेप लेते हैं। Q इंटू Q/2 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा साहब, R/2 का होल स्क्वायर, यही ना। ठीक बात है। तब जरा वैल्यू बताओ तो इसका K Q स्क्वायर 2R² अपॉन 4, ये 2 हो गया, ये 2 ऊपर दे दें, 2K Q स्क्वायर और नीचे R²। F2 के एक बार हम यहाँ पर फिर लिख दे रहे हैं 2K Q स्क्वायर अपॉन R²। अब देखो साहब जरा ध्यान से देखो, F2 है इधर, F1 है इधर। F2 ज्यादा हुआ कि F1 ज्यादा? F1 आपके पास ये है और F2 आपके पास ये है। F2 ज्यादा कि F1 ज्यादा? F2 ज्यादा कि F1 ज्यादा? F2 ज्यादा। तो इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, F2 की तरफ क्या होगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा कितना होगा, इसके लिए क्या करेंगे, F2 में F1 को घटा देंगे। बात समझ में आया या नहीं? F2 में F1 को घटा देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए जो आपका रिजल्टेंट फोर्स होगा ऑन F2, क्वेश्चन तो लिखा हुआ इधर आपका, रिजल्टेंट फोर्स ऑन F2, रिजल्टेंट फोर्स ऑन F2। तो क्या करोगे साहब, रिजल्टेंट फोर्स ऑन C ना, C। तो F2 में F1 को घटा देंगे, तो F2 बोलो तो कितना है, 2K Q स्क्वायर अपॉन R² माइनस F1 बोलो तो साहब K Q स्क्वायर अपॉन, जब 2 में यहाँ 1 घटेगा तो बचेगा कितना, K Q स्क्वायर अपॉन R²। और यही तो आंसर हुआ। और ये वैल्यू है कितना, है कितना, है कितना, F के बराबर। आई बात समझ में, ये वैल्यू है कितना, तो F के बराबर, तो बस हो गया आंसर F। अब समझ गए, ऑप्शन आपके पास है, देख लीजिए, ये C नंबर। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, बोलो ये समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो हमारा चैनल इनोवेशन एकेडमी, ठीक है, फायदा हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।